बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। जैसा कि आपको पता है कि पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके बारे में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई थी। इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना होता है, फिर पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। जिसके हवाले से मैंने आपको एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरो के अंदर आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और यहाँ पर कैसे एडमिशन को सिक्योर करना है। एडमिशन जब आप सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद आप पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। आज हम डिटेल से बात करेंगे इसी स्कॉलरशिप के अंडर कौन सी यूनिवर्सिटी आती है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ अलगर्व जो कि इसी के अंडर आती है और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज के अंदर एक लिस्ट दी थी जिसके अंदर आपको मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का बताया था जो कि पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप स्टडी अब्रॉड विद अरबाज के चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास स्टडी अब्रॉड विद अरबाज का चैनल आ जाएगा। इसको आपने फॉलो करना है और यहाँ पर आपको पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फिर एक दफा दोबारा सेंड कर दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ अलगर्व के बारे में। इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके अंदर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और इसके अंदर आपने कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या डेडलाइन है। ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको लास्ट तक देखना है। स्टूडेंट, बात की जाए यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में तो यूनिवर्सिटी ऑफ अलगर्व पुर्तगाल की पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि फारो सिटी के अंदर वाक़ है। पुर्तगाल के रीजन अलगर्व के अंदर ये आती है। यहाँ पर आपको अफोर्डेबल ट्यूशन फीस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ट्यूशन फीस की बात की जाए बगैर स्कॉलरशिप के तो यहाँ पर 1500 से लेकर 4500 पर ईयर ट्यूशन फीस होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर मास्टर और पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर वालों के लिए बैचलर की डिग्री जो कि 16 ईयर एजुकेशन होती है कंप्लीट होना लाजमी है जो कि HEC से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उसके बाद पीएचडी वालों के लिए मास्टर की डिग्री होना लाजमी है जो कि 18 ईयर एजुकेशन होती है और यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए होगा जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाए तो IELTS मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास MOI लेटर है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गुड CGPA और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड से आपकी स्कॉलरशिप के चांस ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि आप MOI लेटर को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन जहां से कंप्लीट की है आपने उस यूनिवर्सिटी में जाना है और उनको जाकर बताना है कि आप MOI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी और आपका एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो वो फिर आपको लेटर हेड के ऊपर MOI लेटर बना देंगे और फिर आपको डायरी नंबर भी लगा देंगे जिसके अंदर आपने फिर साइन और स्टैम्प करवाकर अपने उस लेटर को ले आना है और उसको फिर PDF फॉर्मेट में यहाँ पर एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपने अपलोड कर देना है। इस तरीके से आपका MOI लेटर आ जाएगा और आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है MOI लेटर की बेस पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एप्लीकेशन डेडलाइंस की बात की जाए तो एडमिशन हर साल 4 फेजेज में ओपन होते हैं जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 शामिल हैं। स्टूडेंट, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं और फेज 4 जो है 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 2 सितंबर 2025 तक इसकी डेडलाइन है। तो आपने यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना है ताकि आप डेडलाइन को मिस ना करें। कुछ PhD प्रोग्राम परमानेंटली ओपन रहते हैं रोलिंग बेसिस के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब बात की जाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होगी। तो कुछ बच्चे पूछते हैं क्या हम CNSE की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी CNSE की बेस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पासपोर्ट रिकमेंडेड मेथड है। तो आप पासपोर्ट ही अपलोड किया करें आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बैचलर या मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगी। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होना लाजमी है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है मोटिवेशन लेटर। आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए मास्टर वालों के लिए। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 रिकमेंडेशन लेटर जो कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को मुकम्मल किया है वहाँ से 2 प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर बनाकर देंगे। तो आपको ये 2 रिकमेंडेशन लेटर भी लाजमी अपलोड करने हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो कि IELTS या MOI की बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास IELTS है तो आप IELTS को ही अपलोड करें। अगर आपके पास IELTS नहीं है तो आप MOI को अपलोड करें। वैसे आपके लिए IELTS बेहतर होता है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है IELTS से क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन MOI आपका एक अल्टरनेटिव मेथड होता है, लेकिन आप MOI की बेस पर भी एडमिशन या स्कॉलरशिप को विन कर सकते हैं। उसके बाद अपडेटेड आपके पास CV होनी चाहिए जो कि यूरोपास के अंदर
आपने बनानी है। उसके बाद ट्रांसलेशन और पोस्ट रिक्वायर्ड होगा अगर आपके पास जो डिग्री है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है। आमतौर पर पाकिस्तान में जितनी भी डिग्रीज इशू की जाती हैं वो इंग्लिश के अंदर ही होती हैं, तो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब बात की जाए स्कॉलरशिप के बारे में, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। सबसे पहले एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, उसके बाद मेरिट स्कॉलरशिप, उसके बाद है पुर्तगाल की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में आपको क्या मिलता है, हाई ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पहले साल की ट्यूशन फीस को कवर किया जाता है। मेरिट स्कॉलरशिप में आपको क्या मिलता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है और आपके यहाँ पर तकरीबन जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे कवर किए जाते हैं। उसके बाद पुर्तगाल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक सोशल ग्रांट है जो कि आपको हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देती है स्कॉलरशिप, और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है और वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर लेना होता है। नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होती, लेकिन जब आप एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं फिर आप अलहदा से यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट पुर्तगाल स्कॉलरशिप के लिए अलहदा से अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अप्लाई करने से पहले चंद बातों को ध्यान में रखना है। आपने डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसके बाद आपने यहाँ पर मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग लिखना है, अपने फ्यूचर गोल्स को हाईलाइट लाजमी करना है आपने, और आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सबमिट करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से सबमिट कर पाएंगे। अब मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आप किस तरीके से अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आप किस तरीके से एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और देखते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट, आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अल गर्फ लिखकर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल लिंक आएगा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल गर्फ का होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे जो कि दिखने में ऐसी है। तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपने हाईलाइट्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप हाईलाइट्स के ऊपर आएंगे तो आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर मास्टर एंड डॉक्टरेट्स आ जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर मास्टर एंड डॉक्टरेट का पेज है। तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन का बता रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 4 फेज होते हैं और चौथा फेज अभी ओपन है जिसकी डेडलाइन 2 अगस्त 2025 है। तो आप यहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि मास्टर वालों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और डॉक्टरेट्स वालों के लिए कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखने के लिए मास्टर के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि मास्टर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पर मास्टर वाले इन तमाम कोर्सेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ये तमाम प्रोग्राम जो हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इन सारों को देख सकते हैं और जिनके आगे नो वैकेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते इन प्रोग्राम्स के अंदर। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस। यहाँ पे आपने सारे अपने प्रोग्राम को देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक फिल्टर लगाना है जो कि है पुर्तगीज एंड इंग्लिश लैंग्वेज को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे आप इसको रिमूव करेंगे इससे ये फायदा होगा, यहाँ पर जितने भी पुर्तगीज लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम होंगे वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएंगे और सिर्फ जो प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं वो आपके पास बच जाएंगे। तो आप यहाँ पर इजीली और बेफिक्र होकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो कि इंग्लिश के अंदर ऑफर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, मजीद अगर आप इसके अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सिंपली किसी एक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि मैं मैनेजमेंट के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी डिटेल वाइज, जिसके अंदर ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑपरेटिंग मोड, सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ट्यूशन फीस 2025-26 के लिए तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं और मेरिट स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको बताया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने प्रोग्राम का ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 50 यूरोज है और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर 100 यूरो फीस है, तो जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी हर सूरत। इसके अलावा आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आपने वापस आना है एप्लीकेशन फॉर मास्टर एंड डॉक्टरेट्स के ऊपर, तो आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और डॉक्टरेट्स के लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्टरेट्स के प्रोग्राम जितने भी ऑफर हो रहे हैं आपके सामने आ जाएंगे और आप यहाँ पर अगर किसी प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैं केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर PhD स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने ओवरव्यू पेज आ जाएगा सारा। तो यहाँ पर आपके पास ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद ट्यूशन फीस वगैरह
ईच एंड एवरीथिंग अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ लेनी है अपने प्रोग्राम के रिलेटेड। और यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आपको 100 यूरो देनी होगी पीएचडी स्टूडेंट्स वालों के लिए, और मास्टर वालों के लिए 50 यूरो फीस है एप्लीकेशन फीस। तो ये आपने हर सूरत देनी ही देनी है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश के प्रोग्राम चाहते हैं तो आपने पोर्तुगीज एंड इंग्लिश वाले फिल्टर को खत्म कर देना है। जैसे ही आप खत्म करेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले प्रोग्राम्स रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने फिल्टर्स को इस्तेमाल करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि आपने यहाँ पर अकाउंट किस तरीके से बनाना है और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने होम पेज के ऊपर आना है, और होम पेज के ऊपर आने के बाद आपने मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कोर्सेज वाले साइड पे इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के ऊपर आना है। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के ऊपर आने के बाद आपके पास यहाँ पर अदर कंट्रीज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर कंट्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपने हु कैन अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आ जाएंगी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया गया है। तो आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है जो कि है व्हेन एंड हाउ कैन आई अप्लाई हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक वेब पेज आ जाएगा जो कि इनका इंटरनेशनल पोर्टल होगा, जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो अब आपने यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। स्टूडेंट अब आपने यहाँ पर आने के बाद सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। अगर आपके पास वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल और कंफर्म ईमेल देना है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर अपना फुल नेम, ईमेल और कंफर्म ईमेल देकर यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करता हूँ। स्टूडेंट अब मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर दिया जो कि एक डमी नाम है, और उसके बाद टेम्परेरी ईमेल है। उसके बाद मैंने आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैलिडेट किया जाएगा, और यहाँ पर आपका योर ईमेल वाज सक्सेसफुली सेंड। तो आपका जो है ईमेल यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आपको एक लिंक भेज दिया गया है। तो आपने यहाँ पर अपने ईमेल के ऊपर आना है, और ईमेल के ऊपर आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है जो आपको मेल आई होगी। अब मेल आने के बाद आपके पास यहाँ पर एक्टिवेट पासवर्ड के ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिव पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे स्टूडेंट, जैसे ही आप एक्टिवेट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आपके पास आया होगा। तो मैं फटाफट यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अपने ईमेल से यूजर नेम और पासवर्ड देख लिया। अब यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा लॉगिन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हमने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करना है। अब एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बात करते हैं आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने अप्लाइंग फॉर अ कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो सारे आपके पास लिस्ट वाइज आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जिसके आगे पीएचडी एप्लीकेशन लिखा हुआ है वो पीएचडी के लिए प्रोग्राम है, और जिसके आगे मास्टर एप्लीकेशन लिखा हुआ है वो मास्टर के लिए प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने मास्टर और पीएचडी वाले अलग-अलग अपने प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं मास्टर वालों के लिए कि किस तरीके से आप मास्टर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पर अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं जो इसके अंडर आते हैं। तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिक इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरा प्रोग्राम भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप एक को ही सिलेक्ट करेंगे तो एक भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंपलसरी है और 2 और 3 जो है वो ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख के कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे
जाएंगे आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन ईयर बतानी है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन को कब मुकम्मल किया था। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फाइनल ग्रेड बताना है, आपकी CGPA क्या थी, तो आपने यहाँ पर अपनी फाइनल CGPA बता देनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट्स अब आपने यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन ईयर बतानी है जो कि है 2019। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर फाइनल ग्रेड बताना है। जैसे फाइनल ग्रेड बताएंगे उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर आपकी डिटेल्स का पूछ रहा है जो कि आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन टाइप, ये सारी चीज़ें आपने फिल आउट करनी है। स्टूडेंट अब बात करते हैं यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपका फुल नेम है जो कि आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त डाला था या अकाउंट बनाते वक्त डाला था, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद जेंडर आपका आएगा, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बता देनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद डेट सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है जो कि मैं यहाँ पर डमी पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। पासपोर्ट एंटर करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद वीज़ा वैलिडिटी डेट पूछ रहा है जो कि आपके पास नहीं है, तो आपने इसको एज इट इज़ ब्लैंक रहने देना है। जिसके आगे रेड स्टेरिक है वो आपने फिल लाजमी करना है और जिसके आगे रेड स्टेरिक नहीं है वो आप एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपके पास फिजिकल डाटा पूछ रहा है। आप फिजिकल डाटा में आपने फॉरेन को सिलेक्ट करना है। फॉरेन सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी कंट्री बतानी है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और P प्रेस करेंगे आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर बताना है जो कि मैं यहाँ पर डमी एंटर कर रहा हूँ, आपने अपना एज इट इज़ एंटर करना है। उसके बाद नेशनैलिटी आपने बताना है। नेशनैलिटी में आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पाकिस्तान को ढूंढना है। जैसे आप पाकिस्तान को ढूंढेंगे फिर उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पाकिस्तान आ चुका है, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछ रहा है। मैं यहाँ पर अपना डमी एंटर कर रहा हूँ, आपने एज इट इज़ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेजिडेंस कंट्री का पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ पर जिप कोड के बारे में बताना है। अगर बताना चाहें बता दें, नहीं तो ये कंपलसरी फील्ड नहीं है। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस होगा जो कि एज इट इज़ एंटर होगा जब आपने अकाउंट बनाया था। तो रजिस्टर्ड ईमेल आपका वैसे ही एंटर है, आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने अपना टेलीफोन नंबर और सेल फोन नंबर बताना है, वो हम भूल गए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर जो कि मैंडेटरी है आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप अपना टेलीफोन नंबर फिल कर देंगे उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका एज इट इज़ फिल ही होगा, आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपने यहाँ पर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे अपलोड करने हैं, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसमें आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो कि हायर एजुकेशन होंगे। फिर उसके बाद आपने अपने यहाँ पर CV, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। इस तरीके से आप अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने फाइल को अपलोड कर दिया सारों को। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट, अब आपके सामने ये समरी का पेज ओपन हो चुका है। जो कुछ डाटा आपने यहाँ पर फिल किया है और जो जो प्रोग्राम आपने सिलेक्ट किए आपके सामने ये सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब ये आपके सामने समरी है। तो अब आपने यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरीके से पेज आएगा। आपने आई एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये जितनी भी फाइल्स हैं आपने अपलोड की हैं वो सारी आ गई हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पर फॉर्मलाइज इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पर पेमेंट के बारे में पूछेगा। स्टूडेंट, अब आपसे पेमेंट का पूछा है तो आपने क्लिक हियर टू पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आइटम्स टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट को पे कर देना है अगर आपके पास इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन प्रूफ को भी अगर डाउनलोड करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रूफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गई है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास एप्लीकेशन प्रूफ आ जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन ई
वैल्यूएशन के लिए चली जाएगी और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको रजिस्टर ईमेल पे पता चल जाएगा आपकी एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फिर उसके बाद आपने स्टडी अब्रॉड विद अरबाज यूट्यूब चैनल के ऊपर आना है। जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें और इस यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी लिस्ट है मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।